हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एचआर हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, उसकी वजह से अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज अपन वापस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे सेव कर सकते हो 8302898893। ठीक है, अब जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेने हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो केमिस्ट्री में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की वीडियोस भी देखने को मिल ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि एक बहुत ही प्यारी सी बहुत तगड़ी मैथ्स फैकल्टी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अमित सर। तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाने वाले हैं अपने चैनल पर। तो इस चैनल पर आपको बने रहना है। स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन है आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र बताइए। आइसोब्यूटिल जानते हो सारे लोग। देखो आइसो बनाने का तरीका V, इसमें कितने कार्बन होते हैं V में 1 2 3। अब आइसोब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल मतलब ये OH। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन तो अपन ब्यूटिल बोलेंगे, और ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटिल। तो ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है 1 हाइड्रोजन, और कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इस CH को पकड़ा, इस CH से 2 CH3 कनेक्टेड है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, उसके अलावा CH2OH। इसका अपने का IUPAC नेम लिखना है। नंबरिंग को उधर से शुरू करते हैं जिधर से अपने अल्कोहल कहाँ पड़े, पास में 1 2 3। नंबर 2 पे कौन सा प्रतिस्थापी, मैथिल। तो 2 पे क्या है अपना, मैथिल। 2 मैथिल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। 2 मैथिल प्रॉप, एल्केन का एन, और 1 पे कौन है, अल्कोहल का ऑल। तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 मैथिल किसको बताता है, अपने 2 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंपाउंड अपना साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक होता तो 1 डिग्री प्रीफिक्स अपन साइक्लो लगाते, साइक्लिक नहीं है तो अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में नहीं लेंगे। वर्ड रूट, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप आ गया। ठीक है, 1 2 3। एल्केन अपना 1 डिग्री सफिक्स, एल्केन क्या लगाएंगे, AN। ठीक है, और अल्कोहल अपना कितने पे, 1 पे, तो 1 ऑल। अब यहाँ पे देखो एल्केन का आखिरी ANE, आखिरी E हट गया क्योंकि अपने 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर क्या है, O। मैंने बोला भी था अगर मेरे 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर AEIOU में से कोई है तो अपन एल्केन और एल्काइन का आखिरी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अपना आ गया 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल। आगे क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, अपना डाई एथिल ईथर जानते हो सारे लोग, डाई एथिल ईथर। अरे डाई एथिल ईथर क्या होता है अपना, CH3 CH2, ये एथिल ग्रुप। ऑक्सीजन इधर भी एथिल ग्रुप, CH2 CH3, इधर भी एथिल, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डाई एथिल। डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके देता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। कैसे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, सुनना ध्यान से। कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्या कर देना है, 3 और 2 5, और अपने 2 7 और 3 10। 10 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दो, देखो 10 Cl2 से अभिक्रिया करवा रहे हैं। टोटल कितनी क्लोरीन है, 10 × 2 20 Cl। तो यहाँ पे क्या करना है, CCl3 CCl2 ऑक्सीजन, CCl2 CCl3। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5 5 5 10 क्लोरीन तो ऐड हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से जो अपन ने 10 हाइड्रोजन निकाले, ठीक है, कितने हाइड्रोजन निकाले, 10, 3 2 5 3 2 5 5 5 10। वो 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के साथ क्या बना लेते हैं, 10 HCl बना लेते हैं। आगे अगली बात सुनो ध्यान से। इस अभी निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुक्रमों को पूरा कीजिए, उत्पाद और भी बताइए। तो देखो CCl4 और KOH, CCl4 और KOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। और सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया अपन किससे करवा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड। इसको भी देख लो, इस वाली रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपन क्या कर रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन, अपने बेंजीन की खोपड़ी पे OH, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में अपन ने ले लिया KOH। क्या बनता है, पहले बनता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, अपने बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, अपना COOH और OH एक साथ, मतलब दोनों कनेक्टेड हो अपने बेंजीन पे, इसको अपन क्या बोल देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। अब यहाँ पे मान लो मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह एल्डिहाइड लगा देता तो इसको अपन बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये है अपना सैलिसिलिक अम्ल, तो ये अपन ने बना दिया सैलिसिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। अब ये जो CH3CO हुआ इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है अपना एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब क्या करना है, ये अपना जो सैलिसिलिक अम्ल है इसमें मेरे को देखो H को हटा के इसमें एसिटिक ग्रुप जोड़ना है, ये COOH, ये अपनी बेंजीन O, H को हटाया उसकी जगह क्या जोड़ दिया अपन ने, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया। इसको अपन बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इसमें नोटिस करो एक चीज तुम जो कि देखो COH COH O H को हटा के मैंने क्या ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब मैंने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। तो उसको अपन बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिल ग्रुप ऐड किया तो बोलेंगे एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोल देंगे इसको, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एक और जो अनादर इसका नेम है वो है एस्पिरिन, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एस्पिरिन। अब यहां से देखो अगर मैं बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड हुआ है, पीछे क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या निकाला था अपन ने H, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 कार्बन वाला। नाम है इसका कॉमन नेम एसिटिक अम्ल और IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, अब देखो ब्यूटिल मतलब फिर से कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल का मतलब समझते हो, अरे तृतीयक ब्यूटिल का मतलब समझते हो, तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का मतलब है ऐसा अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। तो मेरे को 3 डिग्री कार्बन बनाना है, तो देखो ये कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है सर। ये कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगा ये कौन सा डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री कार्बन है, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया OH। इसको अपन बोल देंगे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र, तो वो संरचना सूत्र अपन ने बना लिया। IUPAC नेम लिख सकते हो उसका, देखो 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मैथिल, तो 2 मैथिल। 2 पे क्या जोड़ दिया मैंने, मैथिल। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप। एल्केन का एन, और 2 पे कौन है अपना ऑल, तो ये इसका IUPAC नेम है 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मैथिल बताएगा अपने किसको, 2 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे काम में अपन नहीं ले रहे हैं। प्रॉप बताएगा वर्ड रूट को, एन बताएगा 1 डिग्री सफिक्स को, 2 ऑल बताएगा 2 डिग्री सफिक्स को। एन का आखिरी हट गया क्योंकि अपने 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर O है। ठीक है, आगे क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर 653 केल्विन ताप पर प्रभावित किया जाता है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, 653 केल्विन पे अपने को एल्कीन देखने को मिलती है। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, पहले तो तृतीयक ब्यूटिल टर्शरी, ये TERT का मतलब क्या है, टर्शरी, जिसको अपन बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये अपना तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है। कि सर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, देखो अल्कोहल क्योंकि OH है, ब्यूटिल मतलब 1 2 3 और 4 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल। और टर्शरी क्यों लगाया, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड वो कार्बन 3 डिग्री है। आगे ये अपन ने ले लिया एथेनॉल, एथेनॉल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं एल्यूमिना। अब एल्यूमिना लिखा हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा हो या Al2O3 लिखा हो, बात एक ही है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलो, एल्यूमिना बोलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलो। और ये किस नेचर का होता है, Al2O3 एम्फोटेरिक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो अपन ने एल्यूमिना की रिएक्शन, जब अपन ने CH3 CH2H की रिएक्शन एल्यूमिना से करवाई, तो पहले अपने को देखने को मिलता है ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर, इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं 653 केल्विन पे, तो अपने को यहाँ से क्या देखने को मिलती है, एल्कीन देखने को मिलती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, देखो ऑक्सीजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो H2O निकला। यहाँ पे CH2 बचा, ये वाला बॉन्ड टूटा, CH2 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने पे क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। कितने मोल, 2C2H4। C2H5 और C2H5 को Al2O3 की उपस्थिति में 653 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं तो 2 मोल अपने को देखने को मिलता है इथीन, और यहाँ साथ में वाटर का रिमूवल। आगे अगला क्वेश्चन क्या था, C, हाँ, कि जब अपन क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2+Cl- समझ गए ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अपन वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, है ना। वार्म वाटर प्रोवाइड करें गर्म पानी की उपस्थिति में, तो क्या होगा, पहले बनेगा फिनॉल। क्या बनने वाला, ए उत्पाद क्या होगा, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH, और ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये रिएक्शन अपने को देखने को मिल रही है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब यहाँ से देखो एक और चीज नोटिस करो, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, तो ऑर्थो के 2 हाइड्रोजन और पैरा का है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, वो 3 Br के साथ क्या बना लेंगे, 3 HBr, और 2 ऑर्थो पे एक पैरा पे ब्रोमीन जुड़ गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। डाई एथिल ईथर का IUPAC नेम, अब ये डाई एथिल ईथर कॉमन नेम है। डाई एथिल ईथर कौन सा नेम है, कॉमन नेम है CH3 CH2O CH2 CH3, ये अपना डाई एथिल ईथर है।
इस डाई एथिल ईथर का अपने को, ये तो कॉमन नेम है डाई एथिल ईथर, आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कार्बन है, किसी को भी वर्ड रूट मान लो। वर्ड रूट ये माना, ये अपने को किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिस्थापी की तरह। वन पे कौन है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ और ऑक्सीजन को ऑक्सी, तो वन इथॉक्सी, वन इथॉक्सी, और ये अपना हो गया इथेन, वन इथॉक्सी इथेन, वन इथॉक्सी इथेन। वन वैसे लिखना इतना कंपल्सरी भी नहीं होता, वन इथॉक्सी इथेन या इथॉक्सी इथेन, ठीक है। आगे ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखो एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एक होता है ग्लिसरॉल, दोनों में डिफरेंस है। एथिलीन ग्लाइकोल दो कार्बन दोनों पे OH, ग्लिसरॉल तीन कार्बन तीनों पे OH। तो ग्लिसरॉल क्या है, तीन कार्बन और तीनों पे OH। इसका अपन आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप, एल्केन का एन, वन पे टू पे और थ्री पे क्या है ट्राईऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र है। CH3 CH2H कॉपर 573 केल्विन, तो ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र अपन ने लिख दिया है। आगे अब ये देखो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, सुन लेना ध्यान से। CH3 CH2H, CH3 CH2OH, ये अपना कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन पे क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल से अपने को एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है, दो कार्बन वाले अल्कोहल से दो कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 CHO, इसको अपन बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम एथेनेल, ठीक है। आगे CH3 CH2I की NaOCH2 CH3 से करवा रहे हैं अभिक्रिया, तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखो ये पूरा OCH2 CH3 एज ए नाभिक ने अटैक करेगा इस आयोडीन पे, ठीक है। अरे ये जो पूरा है इधर देख लो, चलो वापस से इस रिएक्शन को भी देखो, CH3 CH2I है ना, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किससे, Na प्लस O माइनस CH2 CH3, इसको अपन क्या बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड, क्या बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड से जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये O माइनस पूरा का पूरा इस कार्बन पे अटैक करेगा एज ए नाभिक्स नहीं, ये नाभिक्स नहीं की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ पे इस CH2 से OCH2 CH3 बॉन्ड बना लेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, अपने को डाई एथिल ईथर देखने को मिल रहा है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं इथॉक्सी इथेन, और साथ में Na और I मिलके क्या बना लेंगे सोडियम आयोडाइड, ठीक है। आगे एथिलीन ग्लाइकोल का संरचना सूत्र। आगे एथिलीन ग्लाइकोल समझते हो सारे लोग, दो कार्बन और दोनों पे क्या जुड़े हो OH, उसको अपन बोल देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। दो बाय तो दो बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का संरचना सूत्र, ठीक है। आईयूपीएसी नेम इसका क्या बोल देंगे अपन, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। अब निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, तो ध्यान देना अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन पे क्या देता है 2 डिग्री अल्कोहल अपने देता है, 2 डिग्री अल्कोहल में अपने को देखने को मिलता है कीटोन, क्या देखने को मिलता है कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल अपना बनाता है कीटोन, तो यहाँ पे अपने को कीटोन देखने को मिल रहा है, तो CH3 CH कॉपर 573 केल्विन पे अपने को देखने को मिल रहा है एसीटोन, जो कि एक टाइप का अपना कीटोन है, आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है कॉपर 573 केल्विन पे, 3 डिग्री अल्कोहल से कॉपर 573 केल्विन पे अपने को एल्कीन देखने को मिलती है। आगे फिर से रिएक्शन आ चुकी है, Al2 उतरेगी 523 केल्विन पे, तो 2C2H5OH एल्कोहल, ठीक है। Al2 होते हैं एल्यूमिना की प्रेजेंस में क्या बनाता है, एक बनाता है इथीन और एक यहाँ से रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल। अरे डन है इतनी बात, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, CH3OCH3 ये अपना ईथर, CH3 CH2H अपना अल्कोहल और CH3 CH2 CH3 ये अपना हाइड्रोकार्बन, तो लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन ईथर और अल्कोहलों में सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है अल्कोहलों का, उससे कम किसका होता है ईथर का, सबसे कम किसका होता है हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पे अपने को पूछा क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम है, तो देखो सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है, अल्कोहल एक ही ऑप्शन में, एग्जाम में ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है बिकॉज अल्कोहल में उपस्थित रहता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में होगी, और अल्कोहल में होगी तो मैं कह सकता हूँ अल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, अल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ईथर का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। आगे कारण दीजिए, ठीक है, कारण दीजिए वाले सवाल है, ध्यान से सुनते जाना। हाँ, तो अपन डिस्कस कर रहे थे कारण दीजिए वाले सवाल, सुनते जाना ध्यान से। पहला है फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई मेथनॉल से कम होती है। फिनॉल में उपस्थित, देखो फिनॉल क्या अपना, ये अपना फिनॉल बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ रखा है अपन ने OH,
तो ये अपना फिनॉल फेनिल रिंग पे OH। फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बंध लंबाई, ठीक है। मेथेनॉल समझते हो, CH3OH में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन से कम होती है। इसका कारण क्या है? तो देखो आप लोगों को पता है, अब जब एक और चीज जो कि आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ जाते हैं? यहाँ पे अनुनाद में जाते हैं। अनुनाद से यहाँ पे कौन से बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, यहाँ पे अनुनाद नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध के कारण इसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है? कम। आंशिक द्विबंध को आया क्योंकि अनुनाद हुआ, तो अनुनाद के कारण इसकी कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अपने को कम देखने को मिलती है, ठीक है। आगे तो देखो लिखा भी है, फिनॉल में अनुनाद के कारण ऑक्सीजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय को दे देता है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध में द्विआबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे इसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सबको पता है सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, ठीक है। और डबल और सिंगल के बीच में और क्या आ जाता है? आंशिक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं? आंशिक द्विबंध। आगे जो अगला क्वेश्चन है, ईथर में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध कोण चतुष्फल की कोण से अधिक होता है? क्योंकि ईथर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है? ईथर में अगर मैं बात करूं, ईथर में बल्कि ग्रुप होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये अपने एक प्रकार का ईथर। ईथर में CH3 दो बड़े बड़े आकार के बल्कि ग्रुप, इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो दोनों ग्रुप कहाँ जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। और दोनों ग्रुप अगर दूर दूर जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे अपने को, अगर दोनों ग्रुप दूर दूर जाएंगे तो वहां पे अपने को प्रतिकर्षण ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ईथर में एल्किल समूहों के बड़े आकार के कारण, ईथर में एल्किल समूहों के बड़े आकार के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आबंध कोण का मान चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक देखने को मिलता है, ठीक है, अधिक देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर C, समावयवी एल्कोहलों में शाखन बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, शाखन बढ़ता जाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी भी होगी, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाता है? कम हो जाता है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन है, अभी 5 कार्बन एक साथ लग रखे हैं, तो इसका एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है। अब जैसे मान लो मैंने कहा एक शाखा लगा दी मैंने यहाँ पे, एक ब्रांच जाने से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? थोड़ा कम। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम। और यही मैंने अगर ये बना दिया नियोपेंटेन एक प्रकार का, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और कम। तो ऊपर से नीचे ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है, मतलब कि अब दो मॉलिक्यूल आपस में उतना अच्छा आकर्षण नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर सकते थे। कि सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होता है? ये जो नॉर्मल चेन है इसमें सबसे ज्यादा, देखो शाखा ऊपर सीनियर में बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एरिया कम होता जा रहा है, इसका मतलब अणुओं में आकर्षण कम होता जा रहा है, और आकर्षण कम होता जा रहा है मतलब क्वथनांक कम होता जा रहा है। तो यही लिखा है, एल्कोहलों में शाखन बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है, जिससे इनमें आकर्षण बल घट जाता है, परमाणु स्वरूप क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्र, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, शाखन जो होता है ना, मतलब ब्रांचिंग, ध्यान से सुनना, अपना जो शाखन है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट की क्या होती है? इनवर्सली होती है। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। शाखन बढ़ने के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, जिससे आकर्षण बल घट जाता है, परमाणु स्वरूप क्वथनांक घट जाता है। आगे एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन से अधिक होता है। अब ये मेथोक्सीमेथेन एक प्रकार का अपना क्या है? ईथर है, और एथेनॉल अपना एक प्रकार का एल्कोहल है। एल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिखा है एथेनॉल में OH समूह के कारण अंतर आणविक, अब कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अंतर या अंतरा? तो अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। तो एथेनॉल में OH समूह के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इस कारण इसका क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन से अधिक होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक एल्कोहल का दूसरे एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों में आकर्षण क्या है? बहुत ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा है तो उनको अलग अलग करना मुश्किल। देखो पहली बात तो उनको अलग अलग करना है, फिर उनको लिक्विड से कहाँ भेजना है? वेपर में भेजना है या वाष्प में भेजना है। तो पहले चीज तो अपन उनको अलग अलग करेंगे, फिर अपन उनको लिक्विड से वेपर में भेजेंगे, तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे फिनॉल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल है, क्यों? अब ये बात आप लोगों को शायद मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से सुन लेना एक बार। ये अपना फिनॉल, ठीक है, ये अपना फिनॉल, और ये अपना एथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है। अब जब भी अपने को किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य या अपने को अम्लीय सामर्थ्य अगर चेक करना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं? अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य चेक करने के लिए अपन उनके अंदर से हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार। अम्ल से अपन बना देते हैं संयुग्मी क्षार, और जब अपन अम्ल से संयुग्मी क्षार बनाते हैं, अब ये दोनों जगह से मैंने हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे बनने वाली संरचना का नाम है फिनॉक्साइड आयन।
यहाँ पे बनने वाली संरचना फिनॉक्साइड, और यहाँ पे बनने वाला संयुग्मी क्षार जो है वो है अपना इथॉक्साइड। इथॉक्साइड आयन में अनुनाद नहीं पाया जाता, यहाँ पे अनुनाद पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है अपने लोन पर कहाँ दे देता है, बेंजीन रिंग में, तो अनुनाद पाया जाएगा। अनुनाद की वजह से संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा होता है, अतः इसकी अम्लीयता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिनॉल से H+ निकालने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, जिससे इसका अम्लीय व्यवहार बढ़ जाता है। अल्कोहल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सारी बात अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल का ज़्यादा होता है, किससे, ROH से, मतलब एल्किल अल्कोहल से फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्डर और है जो इंपॉर्टेंट है। देखो C6H5OH फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर का और सबसे कम CH3OH का। कि CH3OH का सबसे कम क्यों है, तो मैं कहूँगा CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव से क्या करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। ध्यान से सुनना, CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, इसको ऐसे समझो, ये अपना CH3OH, इसने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल दिया तो बना मिथॉक्साइड आयन। अरे कौन सा आयन बना, मिथॉक्साइड। अब CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस आई। प्लस आई प्रभाव क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे इससे कोई जैसे इसको कोई H+ दिखेगा, जैसे इसको कोई H+ दिखेगा, ये उसके साथ क्या कर लेगा, वापस बॉन्ड बना के CH3OH में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसका H+ में इसका अपने अंदर से H+ निकालना जो है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब कि क्योंकि इसका संयुग्मी क्षार उतना स्थायी नहीं है जितना कि किसका होता है, वाटर का होता है, C6H5OH का होता है। सबसे ज्यादा स्थायित्व C6H5O- का, इसलिए उसकी अम्लीयता भी ज्यादा, उससे कम HO-, उससे कम HO- के, और सबसे कम CH3O-। ठीक है, स्थायित्व का क्रम बताया मैंने यहाँ पे। आगे एसिडिक स्तन का ऑर्डर एक है अपना, देखो फिनॉल। फिनॉल तो तुम लोग जानते ही हो, बेंजीन के ऊपर OH। उसके अलावा ये मेटाक्रिसोल क्या होता है, तो अगर आप मेटा पोजीशन पे देखो, ध्यान से सुनना, OH के ग्रुप में अगर मैं बात करूं ऑर्थो और मेटा, मेटा पे CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हो, CH3 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ऑर्थो मेटा OH ग्रुप। ठीक है, और ये अपना वैसे सीनियर है, और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अपन चेक करते हैं। 1 देखो ऑर्थो मेटा पैरा, इसको अपन बोल देंगे पैराक्रिसोल, और ये अपना ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, फिनॉल का, उससे कम मेटाक्रिसोल का, उससे कम पैराक्रिसोल का, और सबसे कम ऑर्थोक्रिसोल का। ठीक है, आगे क्यूमिन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उपोत्पाद, सह उत्पाद बताना अपने को। तो क्यूमिन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उपोत्पाद, क्यूमिन जानते हो सारे लोग। अरे बेंजीन के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, बेंजीन के ऊपर किसको बिठा दो, वी को बिठा दो। वी जानते हो, ये वी। अरे बेंजीन के ऊपर किसको बिठा दो, वी को। ये ऐसे देख लो, वाई जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि सर ये देखो वाई बन रहा है। अरे दिख रहा है क्या, देखो सर ये वाई बन रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्यूमिन। क्या बोल देते हैं, क्यूमिन। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है 1 हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इसको ऐसे लिख दूं CH, कोई प्रॉब्लम। इसको अपन बोलते हैं क्यूमिन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमिन। क्यूमिन की अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन से। जब क्यूमिन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो देखो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या देखने को मिलता है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, CH3 ये अपनी बेंजीन रिंग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको क्या बोल देते हैं अपन, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। अरे ये हाइड्रोजन बन जा रहे ये। ठीक है, ये बन गया अपना क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब क्या करना है, इसकी अपन रिएक्शन करवा देते हैं आगे H+ विद वाटर। ठीक है, H+ अम्लीय माध्यम में, ठीक है, अम्लीय माध्यम और साथ में वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है, सुनते जाना। यहां से क्या बना दो, अरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, अरे इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलेंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि सर ये फिनॉल नजर आ रहा है हमको। बस तो एक तो अपन ने क्या बना दिया, एक अपन ने बना दिया फिनॉल, एक क्या बना दिया फिनॉल। और बात करूं और क्या देखने को मिल रहा है अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये है अपना एसीटोन। ठीक है, तो कौन सा उत्पाद देखने को मिल रहा है अपने को, एक देखने को मिल रहा है CH3CO CH3 मेरा सबसे छोटा कीटोन, प्यारा सा कीटोन, नाम है उसका एसीटोन। एसीटोन है उसका कॉमन नेम, IUPAC नेम उसका प्रोपेनॉन। ठीक है, और साथ में फिनॉल। आगे विलियमसन संश्लेषण में डैश 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 की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया में डाई एल्किल ईथर बनता है। तो अपन एल्किल हैलाइड यहाँ पे काम में लेते हैं। और ये कौन सी क्रियाविधि से संपन्न होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण SN2 क्रियाविधि से संपन्न होता है, जो कि एक पद में होती है। नाम है उसका द्विआण्विक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन, जिसमें कि अपने को संक्रमण अवस्था देखने को मिलती है। तो ये अपने SN2 से होता है। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड।
ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवा रहे एल्किल हैलाइड से तो बनता डाई एल्किल ईथर, है ना, ईथर के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप और सोडियम हैलाइड। आगे फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण, तो इसको अपन कॉल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। कॉल्बे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सब लोगों को आनी चाहिए। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, NaOH से, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। अरे क्या देखने को मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये अपना फिनॉल, ये अपना फिनॉल, इससे मैंने बनाया फिनॉक्साइड, क्या बना दिया, O-H निकाल दिया, तो पीछे बचा O-, नाम है इसका फिनॉक्साइड। इसमें मैंने सोडियम जोड़ दिया तो नाम बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अरे डन है इतनी बात, हाँ, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। आगे उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड से और साथ में H+ से, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H+। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H+ से करवाएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कि अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो कॉल्बे अभिक्रिया में हमको अंतिम उत्पाद सैलिसिलिक अम्ल देखने को मिल रहा है। OH और COOH पास में है, सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। अगर COOH की जगह CHO हो तो उसको सैलिसैल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। सैलिसैल्डिहाइड अपने को देखने को मिल रहा था राइमाटिमान में, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है सैलिसिलिक अम्ल किसमें, कॉल्बे में। तो ये अपन ने बना दिया। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो। सीनियर फंक्शनल ग्रुप अपना कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो 1 2 3 4, तो 2 पे हाइड्रोक्सी। एल्कोहल यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार करेगा, एल्कोहल व्यवहार करेगा प्रतिस्थापी की तरह, और एल्कोहल को प्रतिस्थापी के तौर पर अपन हाइड्रोक्सी बुलाते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। वैसे इसका करेक्ट IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, पर अपन इसको बेंजोइक अम्ल भी बोल देते हैं। आगे आइसोब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसो, तो ये मैंने बनाया V 1 2 3 और ये अपना 4, इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटिल, 1 2 3 4 आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अब ये भी शायद अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था। अब ये देखो CH3, ये भी अपना CH3, ये अपना CH, ये अपना CH2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्या है, मेथिल, 2 पे मेथिल, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, एल्केन का एन, और 1 पे अपना कौन है, अरे 1 पे अपना कौन है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से अपना एल्कोहल कहाँ पड़े, पास में, 1 2 3, तो 2 पे अपना मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ये अपना क्या हो गया इसका IUPAC, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे, जिधर से एल्कोहल कहाँ पड़े, पास में पड़े, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर से एल्कोहल से कनेक्टेड कार्बन को कम से कम अंक मिले, ठीक है, न्यूनतम अंक। अगला बेंजिलिक अल्कोहल में OH समूह संकरित कार्बन से बंधित होता है। तो बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजिलिक अल्कोहल मैंने बोला था आपको, बेंजीन से कार्बन और कार्बन से अल्कोहल, इसको अपन बोलते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। तो बेंजिलिक अल्कोहल में अगर मैं बात करूँ, अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड उस कार्बन का संकरण है sp3। क्या संकरण है, sp3, तो ये sp3 संकरित कार्बन है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, डैश 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 एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित होता है। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है, एथेनॉल में। अब 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है यहाँ पे जो अपने को ध्यान रखने हैं। सुक्रोज की अभिक्रिया में इन्वर्टेज से करवा रहा हूँ, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं अपन किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज का अनदर नेम इन्वर्ट शुगर। तो यहाँ पे अपन काम में ले लेते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। तो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसको बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट करता हूँ, ये अपने पास डाइसैकेराइड है, ये दोनों अपने पास मोनोसैकेराइड है। इन दोनों को और आगे जल अपघटित नहीं कर सकते, इसको जल अपघटित कर सकते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है उसकी अभिक्रिया अपन जाइमेज से करवाते हैं। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एक बनता है एथेनॉल और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में अवस्थित OCH3 समूह का निर्देशी प्रभाव। एनिसोल जानते हो, बेंजीन के ऊपर OCH3, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3, नाम है उसका एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 को अपन क्या बोल देते हैं, एनिसोल। एनिसोल में OCH3 का कौन सा प्रभाव, तो ऑक्सीजन जो है वो तुमको पता है, ऑक्सीजन के बाध्यम कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 कहाँ गए, बॉन्ड बनाने में, पीछे कितने बचे, 1 2 3 4, मतलब देखो 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कहाँ देता है, बेंजीन रिंग में देता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर बेंजीन रिंग में देता है, इसका मतलब है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में दे रहे हैं, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब ये एक प्रकार का ऑर्थो पैरा निर्देशी, ठीक है। OCH3 समूह जिसको अपन OR समूह भी बोल देते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप भी बोल देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। आगे फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया में प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम। तो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से,
फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से, तो क्या देखने को मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी श्वेत अवक्षेप देखने को मिलता है, 3 HBr निकल गए, ठीक है। 3 × 2 6 ब्रोमीन थे, 3 यहाँ पे ऐड हो गए, 3 HBr के साथ। आगे उपरोक्त अभिक्रिया में एक IUPAC नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप लोगों को पता है फिनॉल की अभिक्रिया, जब मैं सुनना ध्यान से, फिनॉल की जब अभिक्रिया में HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाता हूँ, तनु HNO3, ठीक है, और H2SO4 की उपस्थिति में करवाता हूँ, तो मेरे को ऑर्थो तथा पैरा पे NO2 ग्रुप देखने को मिलता है। पर वही अगर मैं फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा दूं, तो मेरे को दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे मेरे को NO2 ग्रुप देखने को मिलता है। नाम है इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई, यहाँ पे NO2 ग्रुप है ना, तो क्या बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो इन दोनों में ध्यान रखना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये अपना व्हाइट पीपीटी है और ये अपना पिक्रिक एसिड है, ध्यान रखना। पिक्रिक एसिड का अनदर नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कैसे मिलता है? जब हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र HNO3 के साथ में, कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाम है उसका पिक्रिक अम्ल। आगे 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X का IUPAC नाम और निहित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखो आप लोगों को पता भी है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया 413 पे करवाते हैं तो अपने को ईथर देखने को मिलता है, और 443 पे करवाते हैं तो एल्किन देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया 2024 में, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे CH3CH2OH नाम है इसका एथेनॉल। एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पे। एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पे, तो अपने को ईथर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो CH3CH2 ये अपना एथेनॉल है, तो क्या होगा ऐसा ईथर जिसके दोनों तरफ क्या जुड़ रखा हो CH2CH3, अरे OCH2CH3 OCH2CH3 कॉमन नेम डाईएथिल ईथर, IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन IUPAC नेम, डाईएथिल ईथर कॉमन नेम। आगे उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में A और B के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से करवाते हैं, ओलियम कौन अपना H2S2O7, तो ओलियम से करवाते हैं तो अपने को देखने को मिलता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन और उसके ऊपर SO3H, उसकी अभिक्रिया NaOH साथ में उसको हीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत H+ अपने सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने को देखने को मिलता है फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है अपने को, ठीक है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है तो पहले फिनॉल की अभिक्रिया करवा दो NaOH से, तो बना दो सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देना है? सोडियम, ये अपना Na+ सोडियम, और ये O- और बेंजीन रिंग, इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड। सेकंड स्टेप में अभिक्रिया करवा रहे हैं 400 केल्विन तापमान, 4 से 7 ATM दाब और CO2, तो क्या होगा अपने को देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे जो अपना OH ग्रुप फिनॉल तो उसमें साथ में को देखने को मिल रहा है COO- Na+, उसकी अभिक्रिया अपन सेकंड स्टेप में करवा रहे हैं H+ के साथ में, COO- H+ को लेके बना लेगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बना लेगा? सैलिसिलिक अम्ल। अनदर नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल का एक और नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आगे एथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड के साथ लास्ट सेकेंड, अच्छा ठीक है ध्यान से देखना। हाँ, एथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। थायोनिल क्लोराइड समझते हो, SOCl2 को अपन क्या बुलाते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और इस अभिक्रिया का क्या महत्व है। तो जब अपन एथेनॉल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ से देखो SO और ये A को SO2 बना लेगा, एक H और एक Cl क्या बना लेगा? HCl। तो इस अभिक्रिया में SO2 और HCl गैस रिलीज हो जाता है और अपने को C2H5Cl, अपने को प्योर एथिल क्लोराइड देखने को मिलता है। इस अभिक्रिया द्वारा एथिल क्लोराइड की प्राप्ति उच्चतम होती है क्योंकि SO2 गैस है और प्राप्त HCl पिरिडीन के साथ अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को C2H5Cl की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिलती है। आगे C3H7OH की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं PCl3 के साथ में, तो आप लोगों को पता ही है PCl3 के साथ करवाएंगे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा अपना C3H7 प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड, और साथ में देखो यहाँ पे बनेगा H3PO3। आगे निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक अपने पास एथेनॉल, एक अपना जल, एक अपने पास फिनॉल, ठीक है। एथेनॉल, जल और फिनॉल, तो एथेनॉल, जल और फिनॉल में सबसे ज्यादा अम्लीयता फिनॉल की, उससे कम जल की, सबसे कम एथेनॉल की। रीजन बताइए तुमको। फिनॉल में, फिनॉल से जब अपन H+ निकालेंगे तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन जिसमें होगा अनुनाद। जल में जब अपन H+ निकालेंगे तो पीछे OH- हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। और एथेनॉल की जब अपन एथेनॉल से जल निकालेंगे तो देखो
CH3 CH2OH, ये अपना एथेनॉल, इससे मैंने H+ निकाला तो CH3 CH2O- बना इथॉक्साइड। इसमें इन दोनों कार्बन का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे O- पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो वापस ये H+ लेके किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव के कारण, ठीक है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण इसकी अम्लीयता सबसे कम होती है। आगे निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट देखो लिख रखा अपन ने, अपन को इससे बनाना था। अब पीसीसी एक प्रकार का क्या है, ये क्या करेगा, अपचयन कर देगा, ठीक है। फिनॉल जो है ऑक्सीकरण, सॉरी, ये जो फिनॉल है अपना उसका ऑक्सीकरण करके क्या करेगा, फिनॉल, ये जो अपना OH ग्रुप है इसमें अपने को यहाँ पे ऑक्सीकरण करवाना है, और ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा कीटोन। OH से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, कीटोन। पीसीसी अपना पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का पूरा नाम पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से अभिक्रिया करके बना लेता साइक्लोहेक्सिनॉल, ठीक है। पहले क्या था, साइक्लोहेक्सिनॉल, और अब बन गया साइक्लोहेक्सिनॉन। पहले था साइक्लोहेक्सिनॉल, अब बन गया साइक्लोहेक्सिनॉन। कीटोन में क्या लगता है पीछे, ऑन, एल्कोहल में पीछे क्या लगता है, ऑल, तो साइक्लोहेक्सिनॉल से साइक्लोहेक्सिनॉन। आगे सैलिसिलिक अम्ल, कौन है ये अपना सैलिसिलिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया अम्ल एनाइड्राइड से करवाने, तो एसिटिल ग्रुप जोड़ना है और एस्पिरिन बनानी है, तो यहाँ पे ने बना दिया एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। नंबर 2 पे जुड़ा है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल और नाम है इसका एस्पिरिन, और साथ में अपना बन जाता है इथेनोइक अम्ल। आगे एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, देखो ध्यान देना, ये चीज पहले भी सिखाई थी मैंने, अभी फिर सिखा देता हूँ। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये अपना क्या है, एसीटोन, छोटा सा प्यारा सा कीटोन, नाम है इसका एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CH3 MgBr से, CH3 MgBr से। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बोला कि अगर मान लो अपने को 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए मैं काम में लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड और उसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ ग्रीनियन अभिकर्म के साथ में। मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड काम में लूँ, मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलेगा। और वही अगर मेरे को 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या काम में ले लूंगा, कीटोन काम में ले लूंगा। तो मैंने ले लिया एसीटोन। एल्डिहाइड कीटोन कौन सी अभिक्रिया, नाभिक्स नहीं होगा कि एज ए नाभिक्स ने अटैक करता है यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड टूटता है। क्या बनेगी अगले स्ट्रक्चर, CH3CO- और इधर भी अपना CH3, और इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ में। O- के बाद कौन आ गया, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव MgBr आ गया, ठीक है। इसका अपन क्या करवा रहे हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। जल में कितने कंपोनेंट, 2, H+ और H+ और OH-, O- के पास कौन आ जाएगा, CH3OH, ये बन गया अपना तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल और MgBr। अब देखो ये जो Mg है, Mg के साथ Br है, अब पीछे क्या बचा, ये OH बच रखा है तो MgBr OH, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बना दिया, और यहाँ पे अपन ने क्या करा, हाइड्रोजन निकाले, ऑक्सीकरण से अपन ने क्या बना दिया, ऑक्सीकरण से अपन ने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, ठीक है। पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, ये अल्कोहल से बना देगा अपने पास यहाँ पे कीटोन, ठीक है। साइक्लोहेक्सिनॉल से बना दिया साइक्लोहेक्सिनॉन, साइक्लोहेक्सिनॉल से साइक्लोहेक्सिनॉन, ठीक है। यहाँ पे अपना एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर एंड होता है, जिसके अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिया। अगर आप ये सारे क्वेश्चन फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी जगह कोई भी डाउट है, मेरे को क्वेश्चन का नंबर लिख देना कमेंट में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हर चीज़ लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी अपन जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी जो भी क्वेश्चन है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर सकते हो, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।